हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में, हिंदू विधि में हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 13 से लेकर 17 तक के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में 12 तक धाराओं के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज 13 से लेकर 17 तक। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। धारा 13 है, वो ये कह रही है जो दत्तक जनकों का अपनी संपत्ति के बेन का अधिकार, ये वो शब्द हैं जो अधिनियम में दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दत्तक के रूप में किसी बच्चे को ले रहा है, दत्तक ग्रहण कर रहा है, वो माता पिता, वो पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोज करने के लिए उनके पास आजीवन अधिकार रहेगा। वो अपनी संपत्ति का बेन अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं और वसीयत भी कर सकते हैं दत्तक को छोड़कर। ये अधिकार उनका बना रहेगा। ये नहीं कि बच्चे को दत्तक ले लिया है, गोद ले लिया है, तो गोद लेने के बाद ये अधिकार खत्म हो जाएगा, किसी के नाम में वसीयत करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, या अपनी संपत्ति को बेचने का अधिकार खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर लगता है कि दत्तक सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, चाल चलन ठीक नहीं है, ठीक है, तो जो माता पिता, दत्तक माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपनी संपत्ति का वसीयत, अपनी संपत्ति को वसीयत भी कर सकते हैं और अंतरण भी कर सकते हैं। ये धारा 13 में साफ साफ कहा गया है। 14 में क्या कहा गया है, सेक्शन 14 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में दत्तक माता का अवधारण, यानी कि जो दत्तक है उसकी माता कौन सी रहेगी, 4 बातें इसमें बताई गई हैं। पहली बात ये बताई गई है कि जब कोई हिंदू किसी बच्चे को दत्तक के रूप में ग्रहण करेगा तो उसकी जो जीवित पत्नी है वो दत्तक की, वो बच्चा, जो बच्चा है, जो बालक है, चाइल्ड है, जो दत्तक, उस बच्चे की माता समझी जाएगी। ठीक है, जो पुरुष, जो हिंदू पुरुष किसी बच्चे को दत्तक के रूप में लेगा, उसकी जो पत्नी होगी उस व्यक्ति की, वो बच्चे की माता मानी जाएगी, दत्तक माता मानी जाएगी। ठीक। दूसरी बात ये कही गई है कि दत्तक, जहाँ दत्तक एक से अधिक पत्नियों की सम्मति से किया गया है, मतलब एक से अधिक पत्नियां किसी व्यक्ति की हैं और उसने बच्चे को गोद लिया है, तो सबसे पहले जो विवाहित है, जो महिला सबसे पहले विवाहित है, यानी कहा जाए उस व्यक्ति की जो पहली पत्नी है, वो उसकी दत्तक माता मानी जाएगी, उस बच्चे की जिसे गोद लिया गया है। और बाकी जो माताएं उसकी हैं, मतलब और पत्नियां जो हैं जिसने दत्तक ग्रहण किया है, वो सारी जो माताएं हैं उसकी दत्तक की, वो सौतेली माताएं मानी जाएंगी। ठीक है। किसी बच्चे को दत्तक के रूप में लिया गया है तो उस व्यक्ति ने लिया है जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं। मान लिया उसकी 3 पत्नियां हैं और तीनों की सहमति से लेगा, ये भी है, तो तीनों की सहमति से लेगा। जो पत्नी सबसे बड़ी होगी, यानी इसकी पहली शादी हुई होगी उससे, वो उसकी सगी दत्तक माता मानी जाएगी, दत्तक माता मानी जाएगी। बाकी जो 2 पत्नियां उसकी हैं बाद की शादी वाली, वो दोनों सौतेली माता मानी जाएंगी। अब तीसरी बात देखिए, अगर कोई भी विधुर मतलब जिसका पति मर गया हो, ठीक, या कुंवारा व्यक्ति है, उसने बच्चे को गोद लिया है, या जो विधुर है इसकी पत्नी मर गई, उसने बच्चे को गोद लिया है, तो उसके बाद जो शादी करेगा वो पत्नी, वो महिला उस दत्तक बच्चे की माता मानी जाएगी, दत्तक माता मानी जाएगी। ठीक, दत्तक माता कहा जाएगा, उसे समझा जाएगा, दत्तक सौतेली माता समझा जाएगा। ठीक है, उसकी शादी के बाद। अच्छा, कोई विधवा है या अविवाहित नारी है, उसने किसी बच्चे को गोद लिया है या गोद लेती है, तो जो पति उसका होगा, उसके बाद जो शादी होगी, उसका पति होगा, वो दत्तक का सौतेला पिता समझा जाएगा। ठीक है, सौतेला पिता समझा जाएगा, उसमें सौतेली माता समझी जाएगी। शादी से पहले वाला है तो वो दत्तक पिता है। अगर किसी व्यक्ति ने
जिसकी शादी नहीं हुई है और उसने शादी बाद में की है दत्तक लेने के, तो वो सौतेली माता समझी जाएगी। ठीक है, तो 4 बातें इसमें थी। पहली बात ये थी कि जो व्यक्ति किसी बच्चे को ले रहा है तो उसकी जो पत्नी है वो उसकी दत्तक माता मानी जाएगी। दूसरी में था कि एक से अधिक पत्नियां हैं तो पहली पत्नी इसकी दत्तक माता मानी जाएगी, बाकी जो पत्नियां हैं वो सौतेली माता मानी जाएंगी। फिर तीसरी बात हमने बताई थी, अगर कोई व्यक्ति कुंवारा है या विधुर है, उसने दत्तक लिया है तो दत्तक लेने के बाद वो फिर विवाह कर लेता है तो जो पत्नी आएगी वो उसकी सौतेली माता मानी जाएगी उस बच्चे की। और चौथे में ये कहा था कि अगर कोई विधवा या अविवाहित नारी है, उसने किसी बच्चे को दत्तक में लिया है और बाद में शादी की है, तो जो 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 उसका पति आएगा वो पति उस बच्चे का सौतेला पिता माना जाएगा। ठीक, सौतेला पिता समझा जाएगा उस दत्तक का। ये धारा 14 में ये बात कही गई थी। अब धारा 15 देखिए। 15 में विधिमान दत्तक रद्द ना किया जाएगा। ठीक, वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल्ड, यानी कि वो जो दत्तक जिस बच्चे को लिया गया है उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा, उसे रद्द नहीं किया जाएगा। कोई भी दत्तक विधिमान किया गया है तो उसके पिता या उसके माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, उसके पिता या उसके माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता, और ना ही दत्तक को ऐसी हैसियत का त्याग करने का अधिकार, यानी कि ना ही दत्तक अपने आप को त्याग सकता है। लेकिन ना तो पिता, ना माता, ना अन्य कोई संरक्षक उसे वापस ले सकता है, कैंसिल करा सकता है, और ना ही वो बच्चा खुद आ सकता है। यानी कि एक बार अगर वो दत्तक के रूप में ले लिया गया है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। उस कुटुंब में वो वापस नहीं आ सकता जिसमें उसका जन्म हुआ है। ठीक, उसमें वापस नहीं आ सकता। अच्छा, धारा 16 देखिए। धारा 16 में क्या है कि जो कुछ दस्तावेज के बारे में इसमें अवधारणा की गई है, कुछ दस्तावेजों के बारे में बात की गई है। जैसे दत्तक को हम लेते हैं तो रजिस्टर्ड होता है, उसके लिए कागज़ तैयार होता है। तो जो भी जिस कागज़ पे लिखा गया है, जिस दस्तावेज पे उसके बारे में लेना और देना, किसी ने दत्तक को दिया, दत्तक के रूप में दिया है किसी बच्चे को, या किसी ने दत्तक के रूप में बच्चे को लिया है, तो सारा जो भी किसी बात को अभिलेखों में लिखा गया, कोई रिकॉर्ड है ऐसा, ठीक, तो उस रिकॉर्ड को ये माना जाएगा ये सही है जब तक ना साबित ना कर दिया जाए। ठीक, कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर ये कहता है कि ये बच्चा है, मैंने इसे गोद लिया है, ये मेरे रिकॉर्ड हैं, ये मेरे अभिलेख हैं, ये दस्तावेज हैं, तो कोर्ट उस दस्तावेज को स्वीकार करेगा, यह मानेगा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता नहीं ये गलत है, फर्जी है, तो ये नासाबित वो खुद करेगा। ठीक, वो खुद नासाबित करेगा, यानी जब तक नासाबित ना कर दिया जाए तब तक वो डॉक्यूमेंट्स सही माने जाएंगे। कोर्ट ये अवधारणा करेगा कि दत्तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पालन में किया गया है, ये माना जाएगा। अब धारा 17 देखिए। धारा 17 में जो कहा गया है, किसी भी कुछ संदायों का प्रतिषेध, संदाय से मतलब है कुछ पैसा देना या कुछ भी पेमेंट करना, वो उसे प्रतिषेध कर दिया है, वर्जित कर दिया गया है कि दत्तक के बदले में ना कोई पैसा लिया जाएगा ना पैसा कोई दिया जाएगा। जो दत्तक है, किसी भी दत्तक को, किसी भी बच्चे को दत्तक के रूप में अगर कोई व्यक्ति लेता है या उसे देता है तो उस लेन देन में ना तो कोई पैसा दिया जाएगा, ना कोई इनाम दिया जाएगा, ना कोई करार किया जाएगा, करार भी नहीं किया जाएगा, ना कोई इनाम दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई इस चीज़ का उल्लंघन करता है तो 17(2) में इसके दंड और जुर्माने का भी प्रावधान है। ये कहा गया अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, यानी कि दत्तक के रूप में कोई बदले में पैसा लेता है या पैसा देता है, तो ये जो अधिनियम है 17(1) का उल्लंघन माना जाएगा और 6 माह की कारावास भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या जुर्माना या 6 माह कारावास, या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, जो धारा 17, इसके अंतर्गत जो अभियोजन आएगा वो राज्य सरकार या उस राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकारी जो नियुक्त किया गया है उसकी सहमति से ही, उसकी मंजूरी से ही कोई बात स्वीकार किया जाएगा या समर्थित किया जाएगा, दायर किया जाएगा।
ठीक, तो आज की इस वीडियो में